कश्मीर में कश्मीर में कश्मीर में तो वेलकम टू इन द स्पॉटलाइट विद टीएनजी। और आज की स्पॉटलाइट है स्वप्निल भानुशाली पर। वो एक सिंगर है, एक सॉन्ग राइटर है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। इन्होंने जी म्यूजिक मराठी के साथ प्लेबैक सिंगिंग भी की है। ये इंडियाज गॉट टैलेंट 2018 में रनर अप रह चुके हैं। इनकी टीम बेसिकली रनर अप रह चुकी है। ये अभी स्वच्छ भारत अभियान पर एक जिंगल भी लिख रहे हैं और इन्होंने 1000 से भी ज्यादा शो किए हैं थ्रू आउट इंडिया। सो वेलकम टू आवर शो स्वप्निल। हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great. How are you, man? Thanks for coming on our show, Swapnil. My pleasure. My pleasure. Tell me. So, Swapnil, before we go ahead, I really wanted to know how did this music come to your life as a child? शुरू से बात कर. Okay. Now, let's go back. When I was in school, I didn't have so much knowledge of singing. बहुत गाना गा सकता हूँ ऐसा तो नहीं था. But धीरे धीरे ये चीज डेवलप हुई है when I went into engineering college. और वहाँ पे मैंने बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा सिचुएशन आया था कि एक सिंगर था, ही वाज नॉट कंफर्टेबल परफॉर्मिंग ऑन दिस, ही वाज स्कैर्ड, सो ही टोल्ड मी, भाई तू भी मेरे साथ खड़े हो जा, बस कुछ भी करके। ओके, फेयर इनफ, मैं तेरे साथ खड़े रह सकता हूँ। तो मुझे भी माइक दे दिया गया एंड आई sang that song and from there the journey started wherein the crowd was cheering like anything and that gave me a different feeling। यार ऐसा कुछ लाइफ में होना चाहिए जो सब लोग तुम्हारा नाम पुकारे, या तुम लोग सब लोग, everyone should be so happy to see you on the stage to listen to you। तो वहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज। नाइस। तो मतलब पहले से तुम सिंगर होने वाले ऐसा तुमको आइडिया भी नहीं था? इट स्टार्टेड इन इंजीनियरिंग, सो दैट इज अबाउट डिग्री, राइट? यस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन लोकमान्य तिलक। या सही है। सो स्वप्निल, अब इंजीनियरिंग में घुस गए, एडमिशन ले लिया, इंजीनियर बन भी गए, अब अचानक से सिंगिंग, तो हाउ डिड दिस गो? What happened is singing, जब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये चीज मेरे लिए बनी है, मैंने कहीं सीखा भी नहीं था गाना, तो बट आई कुड फिगर आउट कि मैं थोड़ा सुर में गा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट? फ्रेंड्स आपको सुनते हैं कहीं, फिर बोलते हैं गाइए, फिर अगर ज्यादा गा दिया तो फिर बोलते बंद कर, ये राइट? बट व्हाटएवर इट इज, इट वाज दैट इंजीनियरिंग टाइम ऐसा था जब मुझे एक्चुअली फील हुआ कि यार दिस आई कैन सिंग, एंड if I can sing in front of 15 friends, then I can definitely sing in front of 1000, 2000, 5000 crowd. तो वहाँ से सब शुरुआत हुआ and I didn't expect to be someone who is going to pursue music, but yes, I'm very thankful कि मुझे ऐसा चीज करने मिला जिससे मैं दिल से कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। That's it. Nice, very nice. But ये जो आपने प्रोफेशन चूज किया आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर, घर वालों को कैसे मनाया? मतलब how this went about? This is a very unique story. जब ऐसा I remember being in the third year of engineering college. मेरे कॉलेज में एक शो था जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा था and I sent a cab to my house which I used to stay in Kalyan before. So from Koperkerne, Navi Mumbai to Kalyan, I sent a cab. मेरे मम्मी डैडी वहाँ से आए, वहाँ पे मैंने उनको बुलाया, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बिठाया and then I performed the show. Till then they didn't know anything about me that I sing or something like that. And then when I saw tears in their eyes after coming down, it was mind blowing and I was like, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, right? And that brought out यार मुझे ये करना चाहिए, and that तभी डैडी मम्मी ने फील कर लिया कि चलो ये गा सकता है, and तभी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, so they were okay, they were fine. सही है। So मतलब इंजीनियरिंग भी कर ली और फिर खुशी सिंगर भी शिफ्ट हो गए। हाँ, सही है। This is something which is amazing, actually amazing. You talking about this college festival Zephyr, right? Right, Zephyr, right. Nice, very nice. So अब फैमिली ने भी सपोर्ट कर दिया and this is like an amazing story. मुझे अभी भी actually रोंगटे खड़े हो गए जब तुमने बोला कि आपने बोला कि उनके आंखों में आंसू आ गए. So I can still feel that I can feel that emotion in me right now. जी. So how was it difficult to after engineering how difficult it was for you to stick to this particular singing as profession, as in how did it start as a professional singer? Okay, now as I was very passionate about music and singing,
क्योंकि मुझे सिंगिंग से ज्यादा आई वांटेड टू ऑलवेज प्रोड्यूस थिंग्स, मतलब ऐसा एनीथिंग। आई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट अ सॉन्ग इज द इमेजिनेशन, ठीक है। तो मुझे पहले से ही वो इमेजिनेशन, मुझे कुछ ना कुछ तो खुद से क्रिएट करना, ये मेरे मन में पहले से ही था। ऑब्वियसली गाते गाते क्रिएट करेंगे, फील्ड तो वही चूज किया है। सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट टू बी वेरी फ्रैंक, एंड इफ आई मेड एनी सॉफ्टवेयर्स विद द नॉलेज आई हैड, आई एम श्योर दुनिया गिर जाती थी अभी तक। तो आई ट्राइड बट आई कुडंट मेक। कहते हैं कि यार तुम्हें जो चीज नहीं आती वो नहीं करना चाहिए, अगर कोई चीज अच्छे से आती है वही करना चाहिए। सो आई started singing and started making songs. बैठा हूँ घंटों, 3-4 घंटे बैठा हूँ गिटार लेके, and I'm just thinking about a scenario, because every time I used to figure out about a song or get into a session with myself with the guitar, I used to go running into imaginations कि अगर ये डायरेक्टर ये सीन अगर क्रिएट कर रहा है तो उससे किस तरह का सॉन्ग लगेगा या किस तरह का म्यूजिक लगेगा। तो मैं उसी चीज में रहता था हमेशा, एंड उसी तरह से मैं बस बढ़ते गया। आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने जॉब नहीं की, टू बी वेरी फ्रैंक, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द पैशन ऑफ म्यूजिक। मैंने का फर्म ओपन किया सो दैट मुझे टाइम मिले, वो डे का टाइम जो रहता है वो। और वो फिर लकीली आई गॉट इनटू म्यूजिक प्रॉपर्ली एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, आप आ जाओ प्लीज गाने के लिए। अगर आपको एक वेन्यू 2 से ज्यादा बार बुलाता है तो वो एक सर्टिफिकेट है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। So that's how I went into music. So what was your first break? First, if you remember. There was this song which we did for the cricket. I think ICICI जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तभी हम लोग ने एक सॉन्ग आया था हमारा. I with my group made that song that was एक गेंद एक बल्ला, which is on YouTube if you find it. And that song gave us so much love and affection as a band. We were called to different radio stations from Mumbai, Pune, Aurangabad. हमने सब जगह पे shows किए हैं with that one song. It was so good. ये क्रिकेट का जो एक फील होता है वो एक गाने में आया एक तरह से. वीडियो भी बहुत प्यारा है. If you can see it, you'll love it. I'm pretty sure. The song is एक गेंद एक बल्ला. And luckily ऐसा हो गया, गाना बनाया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई. तो फिर ये तो आइसिंग ऑन द केक हो गया. मतलब फिर सब लोग बुला रहे हैं, everyone's calling me, आ जाओ सब लोग, इंटरव्यूज कर लो, ये कर लो. So that was the first break I wanted. Nice. So उसके बाद से तुम्हारे लिए मतलब आपके लिए पूरी की पूरी वो अपॉर्चुनिटीज के ऑफर्स आने लगे, अपॉर्चुनिटीज खुल गई कि भाई दिस इज अ बैंड. तो बैंड आपने बताया, अभी आप बैंड का नाम क्या था? क्या होता है when in the music field the most important thing is to sustain a band, because ऐसा बहुत टाइम आता है कि you have a group of 4 people working on something, working on a single product to create, to get it out in the market, but वो प्रोसेस में बहुत sacrifices झेलने पड़ते हैं. किसी का जॉब आ जाता है, कोई घर को नहीं सपोर्ट कर पाता है. म्यूजिक ऐसा फील्ड है, पेशेंस बहुत जरूरी है, परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस पकड़े रहो, जो छोटा स्क्रू मिल रहा है पकड़ के खड़े रहो, एंड someday you will definitely find out the way. तो मैंने भी वही किया. बहुत सारे मेंबर्स गए, बहुत सारे मेंबर्स नए मेंबर्स आए, एंड लकीली आई हेल्ड ऑन टू इट. गाने बनाते गए. प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है. कश्मीर नाम है मेरे बैंड का. कश्मीर, which was previously known as कुछ भी. The name of the band was कुछ भी, right? So it's very funny to say it. भाई कौन से बैंड? भाई now we got to find कुछ भी, मतलब बहुत funny, right? But then we changed it to Kashmir because that time I had come up with the song Kashmir. मैं लिख रहा था. I thought यार अगर मेरा इतना इमोशन जुड़ सकता है गाने से तो बैंड का नाम तो हो ही सकता है. प्रॉब्लम क्या है? Why not? It's a controversial subject. Why not making it the name of your band so that it stays alive forever? I was like that. बहुत आगे का गुजराती तो थोड़ा आगे का, मतलब 5-10 साल आगे सोचा मैंने. It went well. Yeah. Nice. तो स्वप्निल, before we go on to the next segment, आपका एक गाना है जो हमें बहुत पसंद आया था, तो वो हम प्ले करना चाहेंगे. Sure.
घर पर है बच्चे बूढ़े माँ बाप के सहारे ढूंढते रहते अंधेरे में बेहतर उजाले। पाना है क्या खून से ज्यादा ऊंचा रे, फिर भी दिल है जिंदा जीने को ही सिखाया रे। सारे लोग बैठे अपनों के साथ घर पे खाते पीते सोते जी रहे जिंदगी से कहते। तुम क्या जानो अपनों से दूर रहना, क्या रास्ते पे सोना खाना पीना धूप सहना। क्या दोस्त मेरी बहन सर झुकाऊंगा हर एक जन्म, ब्यूटी को समझे अपना धर्म, क्योंकि तुम खड़े हो तुम डटे हो, हम सबके दिल की धड़कन बन गए हो बन गए हो, खड़े हो तुम डटे हो, हम सबके दिल की धड़कन बन गए हो बन गए हो। स्वप्निल, ये जो सॉन्ग है ये हाँ हमें जी। बहुत पसंद आया है। Thank तो you, अब thank you. इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस सॉन्ग? बहुत ही स्पेशल जो टाइम था, ये स्पेशल मैं इसलिए बोलूंगा, आई एम श्योर ये टाइम सबके लिए अच्छा नहीं था, बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत लोग को खाना नहीं मिला, बट ये टाइम ऐसा था जब हम अपने फैमिली में बंधे थे, लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड ऑब्वियसली सबके दिमाग में टेंशन था क्या करना है कैसे करना है, स्पेशली सभी इंडस्ट्रीज फुलफिलिंग एंड सब तरह से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसा था which came to a standstill, like theater industry, music industry. At that time I thought यार क्या होता है, मतलब क्या ही कर सकते हैं, अभी सिचुएशन ऐसा, बट इस टाइम को सबसे अच्छे यूटिलाइज उसी तरह से कर सकते हो कि अगर आप कुछ क्रिएट करो अपने लिए, राइट? That time I thought कि what do I create? The first thing that came into my mind is my sister. So she's a doctor in Tata. So I thought यार कितना मेहनत कर रही है यार, मतलब आपने हम लोग सब लोग ने देखा कि डॉक्टर्स कितना मेहनत कर रहे थे, सारे जो वॉरियर्स थे, फ्रॉम द सफाई वाला टू डॉक्टर्स टू एवरीवन, राइट, आर्मी ऑफिशियल्स टू आपको तो पता है, तो उनके लिए मैं सोचा कुछ बना देता हूँ ऐसा कि यार एटलीस्ट आई कुड थैंक देम फ्रॉम माई एंड। अगर मैं पर्सनली हर एक इंसान को थैंक नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं उनको थैंक कर पाऊँ। So I started with the writing of the song, and that time फिलहाल मार्केट में सबसे हॉट चीज है वो है रैपिंग। I thought let's make a different kind of a rap wherein I have to create a harmonical rap. So I started with that, and then the song came up with a structure, with a body. My wife used to help me a lot in that, क्योंकि सब उनसे अभी पूरा टाइम उनसे बात कर रहे हो, घर के बाहर को इतना समझेगा नहीं, तो उनसे ही हेल्प ले रहा था, ये कैसा लग रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है, वेरी सपोर्टिव सिस्टर, हॉस्पिटल पूरा टाइम। तो what we used to I used to do is I used to make structure, I used to practice it a lot, and then when the song came to structure I felt so good कि यार ये सही चीज है। Unfortunately मैं उसको प्रोडक्शन लेवल पे बहुत नहीं कर पाया बिकॉज मैं घर से कर रहा था होम स्टूडियो पे, बट आई विश अगर ये गाना मैं बहुत बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो में कर पाऊँ तो ये गाने को इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो देन आई कंप्लीटेड विद द सॉन्ग, प्रोडक्शन घर पे ही सीखा मैं लॉकडाउन में खुद से बैठ के ये सब करके, एंड देन आई कीप आल्सो लर्न वीडियो एडिटिंग। सो मैंने सब वीडियो एडिटिंग करके वीडियो भी एक साथ लाया, एंड देन दैट्स हाउ आई रिलीज्ड दिस सॉन्ग व्हिच गिव मी इमेंस प्लेजर। I don't know whether how people reacted to it, but it gives me immense pleasure क्योंकि मैंने अपनी तरफ से किसी को तो थैंक किया दिल से, और आई होप वो सारे कोविड बच्चे जो नहीं देख रहे हैं, they deserve credit, they truly deserve credit। जहाँ हम लोग घर पे बैठे थे और कंप्लेन कर रहे थे हमें बाहर जाने नहीं मिल रहा, वहाँ उन्हें कंपलसरी बाहर जाना पड़ता था और उन्हें काम करना पड़ता था हमारे लिए, और हम फिर भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। काफी लोग जो बस ऐसे ही बाहर चले जाते थे, रूल्स फॉलो नहीं करते थे और कितना सारा हैवॉक क्रिएट करते थे। सो दे ट्रूली डिजर्व दिस क्रेडिट एंड दे आर स्टिल वर्किंग। आज भी जब वैक्सीन हो रहा है तभी भी उनको काम करना है, आज भी उनका तो वही काम है। हम तो लाइफ में निकल के आगे, बट इनकी लाइफ अभी भी वैसे ही चल रही है। 2 साल से दे आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली एट दैट सेम पेस। सो कुडोस टू देम एंड थैंक यू टू आर्टिस्ट सच लाइक यू दैट आप लोग उनके लिए कुछ बना रहे हो, तो हमारी तरफ से भी उनके लिए कुछ गिफ्ट मिल जाता है कि भैया ठीक है, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। सो थैंक यू फ्रॉम अस टू द आर्टिस्ट।
Thank you. So, Swapnil, it was a very good introduction. आपके बारे में हमने जाना और बहुत ही अच्छा लगा. अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर जाते हैं. इसका नाम है रैपिड फायर राउंड. और ये रहेंगे सुहास. Okay, rapid fire, my God. All right. So over to you, Suhas. Okay, thank you. Welcome, Swapnil. Welcome to the rapid fire round. Yes. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें से एक चूज करना है. AR रहमान, शंकर एहसान लॉय, अमित त्रिवेदी और प्रीतम. My God यार, ये मत करवाओ मुझसे, ये ऐसा सब मत करवाओ यार प्लीज. ये करना है, जल्दी आपको आंसर देने पड़ेंगे क्वेश्चंस के. अच्छा, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है इसमें. शंकर महादेवन, सॉरी. ओके. अब भगवान है कि कोई एक भगवान को चूज कैसे कर सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा. बट चलो फैन. Okay, the next question. Who amongst these are the best singers according to you? किशोर दा, सोनू निगम, उदित नारायण या अरिजीत सिंह? सर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझ जैसे गरीब इंसान से कि आप इन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो. बट किशोर दा, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, तो किशोर डेफिनेटली. जरूर. ओके, आई विल टेक दैट. थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक चूज करना है, ठीक है? फीमेल सिंगर्स है अगले क्वेश्चन में. तो नेहा कक्कर, कविता कृष्णमूर्ति, ओके, अलका या श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? This I can answer easily. It's Shreya Ghoshal. I love her. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So अगला क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा चटपटा. तो आपको आंसर करना है कि फ्यूचर में आप किन कंपनी के साथ काम करना पसंद करेंगे? जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक या टी सीरीज? फिलहाल सबसे बूम में तो टी सीरीज ही चल रही है, राइट? यस. So I would definitely love to work with T series. लेकिन आपने जी म्यूजिक के साथ काम किया हुआ है. राइट, मैंने किया है काम, इसलिए तो जो टिक हो गया वो टिक हो गया, जो नहीं टिक हुआ उस पे टिक गया. अच्छा, ओके. गुड. सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि वर्किंग फॉर ए कंपनी और वर्किंग फॉर योर ओन? कंपनी मतलब क्या? हाउ कैन यू? कंपनी, टी सीरीज, जी म्यूजिक हो गया, सोनी हो गया. I would love to definitely work with a company initially, क्योंकि उसमें से आप एक्सपीरियंस भी आएगा और एक्सपीरियंस से फिर खुद के लिए काम कर ही सकते हैं लाइफ में अगर आपको. जी. तो अगला क्वेश्चन है कि इन चीजों में से आप क्या बनना पसंद करोगे? सिंगर, सॉन्ग राइटर या म्यूजिक कंपोजर? Songwriter and music composer is I think they go hand in hand. Songwriter is someone who writes a song, so music composer is after writing the song, develops the song with all the different elements and imagining about it. So music composition is my favorite work. Okay. I love. Yeah. जी. तो अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, जो है 7वां क्वेश्चन हमारा, और वो है सिंगिंग इन अ प्राइवेट पार्टी या परफॉर्मिंग इन अ क्लब? Singing in a private party is better, to be very frank, क्योंकि में टाइम कम होता है. And apart from that, people are very close to you at that time. You know, you are very easily connected to them through hearts. इसलिए singing in a private. जी. तो हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. Okay. जो है लाइव परफॉर्मेंस इन ए कॉन्सर्ट और सॉन्ग रिकॉर्डिंग इन ए स्टूडियो? The most important feeling is getting goosebumps on your body. According to when I'm doing a live concert, I always have goosebumps on my body. That's what I live for. So definitely, अगर आप compare करोगे, तो live concert. But it should be huge. Okay, that was great. That was real quick, and that was what we wanted. Thank you. Okay, so let's move on to the next segment, which would be hosted by me again. So it's called Deep Dive with the Spotlight. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, do you need to have all the qualities or only singer is good to survive in the industry? I think there should be
all qualities should be included in a musician. When you talk about being a musician, Okay. you should have all the qualities. It goes from playing the drums to playing a keyboard to playing a guitar to singing to at least having the knowledge of what should come after what. इतना basic knowledge होना बहुत जरूरी है, तभी आप म्यूजिक कंपोज कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इमेजिनेशन. आपका इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इमेजिनेटिव हो और आप क्रिएट कर सकते हो मन में चीजें, तो आपको सिर्फ उनको नीचे उतारना है म्यूजिक में. दैट्स इट. So if you are a singer, is it difficult to survive purely as a singer in this industry? Do you think? Yes, because there's a lot of competition, right? And we have seen top class and top notch singers who have emerged into the market. So just having that quality, I know ऐसे कहा जाता है कि ace of nothing, and वो कहते हैं ना कि बहुत सारी छोटी छोटी क्वालिटीज आती है लेकिन एक में कोई माहिर नहीं हो तुम. बट ये प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि यार हर चीज आनी चाहिए इंसान को. दैट ब्रिंग्स दैट. सिंगिंग भी आता है उसमें, म्यूजिक प्लेइंग भी आता है उसमें, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी आता है उसमें, बात करना, टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, ये सब चीजें आनी चाहिए. देन ओनली देन you can successfully venture into the market, because यही सब चीजों से, छोटी छोटी चीजों से जब एक बॉल बन सकता है जो आपको स्किल सेट्स आगे ले जाए. जी. तो हर स्किल सेट होना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग एज ए म्यूजिशियन. लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, एज अ सिंगर आपको सिंगिंग पे ध्यान देना होगा, बट एज अ म्यूजिशियन जी, एंड एज अ कंपोजर, सॉन्ग राइटर, सब आना चाहिए. करेक्ट. ओके, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है जी म्यूजिक वर्सेस योर ओरिजिनल वर्क. तो आपने जी म्यूजिक में काम किया हुआ है पहले से, तो आपको पता है कि क्या होता है जी म्यूजिक में, आपसे क्या करवाते हैं, आपसे मतलब जो भी होता है, और आपने खुद के ओरिजिनल सॉन्ग भी प्रोड्यूस कर रखे हैं. तो आपको क्या बेहतर लगता है और क्या करने में आपको ज्यादा मजा आता है? बट ऑब्वियसली मुझे खुद का ही काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपनी फॉर whom you are working, उनके भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव्स, नो डाउट, बट देन यू आर नॉट हैविंग दैट फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई विदाउट द विंग्स, विद द विंग्स, विदाउट समथिंग. कोई सपोर्ट नहीं, आपसे उड़ रहे हो, उसका मजा ही कुछ और है. मतलब कहते हैं ना कि लहरों के साथ तो सब तैर लेते हैं, लहरों को चीर के जो तैरना जो होता है उसमें बहुत मजा होता है. सो दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर माय ओन वर्क. ये सवाल एक्चुअली मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जब भी हम कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो नॉर्मली मतलब इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका ये बच्चा जाए, तो अगर हम उन प्रोफेशंस में नहीं जाते हैं और हम ऐसे कुछ साइड पे, मतलब जैसे सिंगर, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, ये सब अगर हम बनते हैं, तो हमारा ये ड्रीम होता है कि हम काम करें. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसलिए ये लेयर है कि आप खुद का काम करना पसंद करेंगे या एक कंपनी के लिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं पर्सनली, आपको ज्यादा प्रॉफिट या मॉनेटरी बेनिफिट वहां से मिलने वाला है, म्यूजिक कंपनी से. तो आप यहाँ पे अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं और आपको पे भी ज्यादा मिलता है, टू बी प्रिसाइज. या तो नॉर्मली कितना होता है, I'm sorry I'm cutting you. Yeah, sure. But when you are doing a work for a company, everything is pre-decided, right? But when you have your own work ready, वो कंपनी आपके पास आएंगे. अगर वो काम में अगर जादू होगा या पावर होगी, तो वो सारी कंपनी आपके पास आएंगी कि हमें आपका काम बहुत पसंद है, हमें आपके साथ काम. तो वही करना है कि यार you have to develop yourself so much with your work that you don't have to go to anyone. People should come to you. That's the aim behind me saying that I would love to do my work. That is the reason. Okay, great. So अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम आते हैं कि मतलब फॉर ए सिंगर, फॉर ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऐसे टाइम्स आते हैं कि वो पहले तो बहुत पीक पे होते हैं, एक सिंगर जैसे लाइक बहुत बड़े कंपनीज में काम करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज आने कम हो जाते हैं, राइट, ऐसे स्केल पे आता है. तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? कैसे मोटिवेट करते हो खुद को कि नहीं यार अगली बार इससे बेहतर मिलेगा या ये भी मिल जाएगा? The only answer to life is growth. अगर आप गाते हो तो गाते रहिएगा, सीखते रहिएगा. एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, be it curricular, be it extra curricular, anything. हर चीज में
एजुकेशन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपसे बेहतर लोग वहाँ हैं, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज पॉलिश्ड। ऐसा मौका आना ही नहीं चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। यू शुड क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज, तो वो अपने आप हो जाएगा इफ यू कीप ऑन ग्रोइंग। मतलब ओरिजिनल्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, मतलब ओरिजिनल्स बनाना। जैसे म्यूजिक में अगर टोन्स एंड साउंड्स की बहुत वैल्यू होती है, राइट? लाइकवाइज अगर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो उसके सॉन्ग्स के बैंक्स कितने हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अभी मेरे पास अराउंड 50 सॉन्ग्स हैं मेरे खुद के, ठीक है, व्हिच आर इन माय माइंड एंड आई हैव आल्सो पुट इट आउट ऑन द लैपटॉप। सो तो जितना बढ़ेगा लाइफ में, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो सब आपके काम आने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा कि आर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, बी इट मार्शल आर्ट। मैंने भी मार्शल आर्ट किया 10 सालों के लिए। सो कोई भी चीज वेस्ट नहीं आती, स्पेशली आर्ट फॉर्म। जस्ट हैव टू पॉलिश इट और उस पे काम करते रहना है बस, और अपने आप होगा जो होगा। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर स्किल इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो काम आ जाती है। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप बचपन से कोई एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक आर्ट फॉर्म सीखे हो, आई एम प्रीटी श्योर लाइफ में कहीं ना कहीं आपने उसका यूज किया, छोटे से तरीके से भाई भले, बट आपने यूज जरूर किया। जी, दैट्स हाउ आई कैन बी सो कॉन्फिडेंट। जी जी। तो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। अगला सवाल मेरा ये है, जो अभी नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है, जो नए कंपोजर्स है, जो मतलब अपना खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हाउ टू गेट स्टार्टेड विद म्यूजिक प्रोडक्शन? जैसे सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये सब प्लीज। ओके, आपको एक बात बताता हूँ मैं सुहास, जो लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, लॉजिक है, एबलटन, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, प्रो टूल्स है, ऐसे काफी सॉफ्टवेयर, बट मैंने उस पे काम नहीं किया। ओके। प्रोडक्शन नहीं आता था, बट ये लॉकडाउन में मैं बैठ के सीखा हूँ, एंड आई डिड इट ऑन अ स्मॉल गराज बैंड। आपके आईफोन में गराज बैंड नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री होता है। हाँ, ये पूरा गाना उस पे बना है। सो यही ये वाला जो हमने अभी सुना। यस, वो आई हैव मेड इट ऑन अ गराज बैंड सॉफ्टवेयर। एंड अभी मैं, क्योंकि मैंने 2-3 साल गाने कर दिए हैं और मैंने बहुत सारा काम किया लॉकडाउन में उसी सॉफ्टवेयर पे, तो अभी मेरा ऐसा हो गया कि यार मैं किसी को भी सिखा भी सकता हूँ वो चीज, इफ दे वांट टू लर्न टू प्रोड्यूस देयर ओन म्यूजिक इन अ स्मॉल वे, बिकॉज इट डजंट मैटर ऑन विच डॉ यू आर वर्किंग। इसको डॉ कहते हैं। आप गराज पे काम करो या कोई प्रो टूल्स पे, लॉजिक पे काम करो, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड व्हेन योर प्रोडक्ट इज रेडी, आपको उसको एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर के पास देना होता है। वो प्रोड्यूसर उसमें से बहुत एलिमेंट्स elevate off the table. So for starters, for the beginners, GarageBand is the best software on which you can work. अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मेरे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे नोट करूंगा। जी, हम लोग स्वप्निल का इंस्टाग्राम आईडी नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुहास, I would like to interrupt you for a minute. तो ये तो आपने आईफोन बोला है, so do you know about softwares on Android also which can help a person create? You have any idea? The only problem, मतलब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ एंड्रॉइड या आईफोन की, बट हमें सबको पता है कि वो ऐसा फोन है जिसमें वायरस का आना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक it's an inbuilt software. I got your point. Inbuilt software, so they know what a person can go through, और कितना भी हेवी हो जाए वो संभाल लेते हैं। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं, उसके अंदर का मटेरियल आ जाता है, इंटरनेट से वायरसेस आ जाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए म्यूजिक प्रोडक्शन का वर्क मोस्टली मैकबुक पे होता है या बड़े-बड़े सेशन जी, स्टडी हो, दैट्स व्हाई। Okay. So basically, you wouldn't suggest that using Android or Windows. Basically, iPhone or Apple products are preferred for creating music. They are good because उसमें उनका पूरा कोडिंग और उनका पूरा प्रोसेसर सब कुछ अलग है। It's not like a regular thing. तो काफी उसमें बहुत हेवी वर्क होता है, तो अटकना नहीं चाहिए। अगर आपका अटक रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर there is no point in working in that. That's how. जी जी। So Mac प्रेफर करेंगे हम लोग म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे जाने के लिए। iMac, right? जी। So अगला सवाल मेरा ये है कि did you ever regret engineering? Like अगर आप वो 4 साल म्यूजिक प्रोडक्शन में या म्यूजिक में लगाते तो आपको लगता है कि आप और भी बड़े लेवल पे होते अभी, या did you ever regret it? और बहुत ही डेप्थ एंड
बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन पूछा आपने सुहास। देयर आर डिफरेंट टेल्स टू इट। अगर मैं इंजीनियरिंग में नहीं होता तो मैं शायद उस दिन वो स्टेज पे नहीं होता जब मैं गा रहा हूँ। और कहीं नहीं, मतलब पता नहीं मैं कहाँ होता, शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहा होता, कुछ और कर रहा होता तो। बट आई एम थैंकफुल टू गो टू दैट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे I have done my first show. I've around 4-5 shows in that college itself. I've got connected to music. एक deep feeling आ गई कि ये करना है, इसमें बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. I got to meet my wife from engineering college. So basically, I would not regret. I would definitely be happy. क्योंकि मैं उसी तरह से रहने में बिलीव करता हूँ कि जो भी सिचुएशन हो आप हैप्पी रहना सीखो, जिंदगी सब अच्छी रहे. That's my way of life. ओके ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इस क्वेश्चन का. तो मेरा एक लास्ट सवाल है जो पर्सनली मतलब मुझको मतलब ऐसा थॉट आता है कि यार ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर्स है जो शॉर्ट फिल्म्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं एक स्मॉल स्केल लेवल पे, तो अगर आप वो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को अपना म्यूजिक दोगे for a very lesser amount than you usually give your music to other companies. तो मेरे को ये लगता है पर्सनली कि वो जो कंपनीज है वो आपका म्यूजिक उठा के अगर अपने शॉर्ट फिल्म में डाले तो आपका खुद का एक म्यूजिक वीडियो बन जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो निकालने के लिए आपको लोकेशन शूट फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सब आपका वो छूट जाता है. तो आपको क्या लगता है कि अगर एक प्रोड्यूसर आपसे मतलब बहुत कम पैसे देके भी काम कराए और अगर वो आपका रिलीज करे तो आपका राइट भी मिल जाता है आपको वो सॉन्ग का, मतलब स्क्रीन प्ले भी मिल जाता है उसका, तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें ज्यादा प्रॉफिट है या नहीं आपके ओरिजिनल? हाँ जी, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज सबसे इम्पोर्टेंट होता है विजन, राइट? आप किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपका म्यूजिक आपको किस तरह से देना है, कहाँ देना है, कौन सी कंपनी को देना है, कहाँ तक आप खुद को सीमित रख रहे हो, राइट? सो ईदर यू कैन प्रोड्यूस अ लो लेवल ट्रैक गिविंग लेस मनी और यू कैन प्रोड्यूस अ वेरी गुड लेवल ट्रैक. तो मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ कि अच्छे से अच्छा ट्रैक ही बनाओ, अच्छे इंसान अच्छे म्यूजिक स्टूडियो से ही बनाओ, पहले रुक जाओ थोड़ा 6 महीना, पैसा गैदर करो और अच्छे से बनाओ, क्योंकि फिर वो जो अच्छे से नहीं बनता फिर वो आपका जो स्किल सेट है वो वेस्ट हो जाता है. मैंने पर्सनली फील किया कि लॉकडाउन में मैं कुछ नहीं कर सकता, आई हैड नो ऑप्शन, बट आई लर्नड इट. सो देयर वाज नो प्रॉफिट और लॉस इन दैट. उसमें मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं देखा, मैंने एजुकेशन देखा, मैं क्या सीख सकता हूँ मैंने वो देखा. बट आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग योर शो दैट एवरीथिंग थोड़ा रुक जाइए, पैसे जमा कीजिए, बट डू इट फ्रॉम द बेस्ट स्टूडियो, बिकॉज वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. और आप शुरुआत से चीजों के पीछे अगर अपना टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे. तो आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खुद का ओरिजिनल म्यूजिक बनाएंगे, आपके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप बनाएंगे तो आप खुद ही वीडियो प्रोडक्शन का कॉस्ट लगा के ओरिजिनल सॉन्ग बाहर निकालना चाहेंगे? ऐसे होता है. दिस इज ऑल्सो वे ऑफ बिजनेस. ये भी एक बिजनेस का मॉड्यूल है, जैसे अलग अलग बिजनेस के मॉड्यूल्स होते हैं. ये भी एक बिजनेस का मॉड्यूल है कि अगर आप ही सब कर रहे हो बट यू आर मेकिंग इट द बेस्ट, अगर आप अच्छे से प्रोड्यूस करके अच्छे से वीडियो का टीम लगा के ऑन गुड मैक कैमरास अगर आप अच्छे से अगर काम कर रहे हो, देयर इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी कि बाकी आप किसी कंपनी को अप्रोच करोगे तो दे विल टेक योर वर्क बिकॉज इट्स गुड, right? If you go to G Music, if you go to Sony Music, any company that you go to and they think that yeah the work is really good, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार सब टिक है, तो they'll take your work and then you'll get a good audience. If your work is really good, अगर आप गाने बहुत अच्छे हैं तो आप you never know कल तक 1-2 दिन में आप कहाँ की कहाँ हो सकते हो. So लेकिन उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. वो अपॉर्चुनिटी जो टिक मिल रहा है आपको सोनी म्यूजिक से वो उनके स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो स्टैंडर्ड हमेशा आए रखें. यही मैं I would give this suggestion. जी. तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना डीप डाइव सेगमेंट और बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ जो कि भावेश होस्ट करने वाला है. तो अगला सेगमेंट क्या है वो भावेश ही अनाउंस करेगा. Hi again. This was amazing. ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए स्वप्निल और सुहास ने जो क्वेश्चंस पूछे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. म्यूजिक जिसको करियर बनाना है उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपने बहुत अच्छे से
प्यार से और सोच समझ कर आंसर दिया। आई एम श्योर जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है सिंगर या म्यूजिक कंपोजर बनने के, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सिंगिंग चैलेंज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको एक सिनारियो देंगे और उस सिनारियो पर आपको थोड़ा टाइम देंगे, उस पे आप कुछ बनाकर दिखा सकते हो, तो प्लीज दिखाइए। सो एज ऑफ नाउ हमारे दिमाग में कुछ है, बट उसके पहले आर यू रेडी फॉर इट? थोड़ा सा मतलब ऐसा धक धक हुआ, बट I can try. I can definitely give it a shot. Yes. So we have a guitar with you ready, or you have a guitar ready with you? गिटार हमेशा ही होता है मेरे पास, because मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो अच्छा, यहीं पे मेरे पास नहीं होगा। so we'll want you to create something with your guitar, and your obviously you'll use your vocals also. So अब एक सिचुएशन, एक्चुअली हम काफी दिन से सिचुएशन में डिस्कशन कर रहे थे, हमारे इंटरनल टीम में भी डिस्कशंस होती है, और ये कंट्री में फिलहाल डिस्कशन चल रहा है रिलीजन को लेकर कि यार भगवान, अल्लाह, जीसस, कौन सा रिलीजन है, क्या किसका पल्ला भारी है, क्या है, क्यों मारामारी होता है, रिलीजन है भी या नहीं है। तो हम सोच रहे थे यार भगवान है भी या नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ गाना बना सकते हो, या फिर एनीथिंग, एज इन कैन यू मेक समथिंग फॉर अस रिलेटेड टू दिस? मतलब आपने इतना डीप सोचा है, मुझे नहीं पता ऐसे कोई सोच सकता है, बट दिस इज अ वेरी 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 बहुत अच्छा सोचा है। कोशिश करूंगा मैं डेफिनेटली। अभी क्योंकि आपने कहा है भगवान, तो एक काम करते हैं, लेट्स चूज सम वर्ड्स दैट वी कैन, ऐसे एक वर्ड्स 2-3 चूज करते हैं फटाफट। So you have 5 minutes to create a song. Okay, 5 मिनट है मेरे पास। ओके 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 जी। हाँ ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ मैं। I'll try and let's take my guitar. If you want more time, it's okay. We don't want to force you to do it in 5 minutes. We can just forward it in the show. But yeah. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल भगवान का नाम ले रहे हैं, तो लेट्स टेक अ वर्ड भगवान या अल्लाह या मौला। चलो मौला लेते, तो किसी में भी नहीं आएगा, ना हिंदू में आएगा, ना किसी अलग रिलीजन में आएगा, ना तो मौला सबका होता है, मतलब पंजाबी में भी होता है, सब जगह मौला कहते हैं। तो यू आर सेइंग कि यार है कि नहीं है, राइट? Yeah. So let's keep a hook line. जैसे गाने में एक हुक होता है, जो कोरस जिसे हम कहते हैं, जो गाने की आत्मा रहती है। जैसे कोई भी गाना पकड़ लीजिए आप, बॉलीवुड का भी कोई गाना पकड़ लीजिए, जिसका एक हुक होता है, तेरा यार हूं मैं, दैट इज अ हुक लाइन, राइट? वो सबको वो कनेक्ट करता है। सो इसका भी अपन एक हुक बनाएंगे कि हमें जो प्रॉब्लम है, तो हम भगवान है कि नहीं है यही डिसाइड कर रहे हैं। तो सो लेट्स कीप द हुक, तू है कहाँ, ठीक है? बिकॉज हम पूछ रहे हैं कि नहीं। So, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। So this we can use as a hook कि तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ। बट ये हुक के ऊपर बेसिकली हम आजू बाजू का, जैसे कोई भी आर्किटेक्चर में होता है कि यू चूज अ पर्टिकुलर हुक एंड उसके आजू बाजू में स्टार्ट क्रिएटिंग द वर्ड। सो इफ दिस इज द हुक, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। So now when we talk about joining the chorus to क्या डाल सकते हैं हम?
मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। तो ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें जिससे भगवान, दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है तो उसका क्रिएटर कौन हो सकता है, उस तरह से सोचते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करूंगा मैं। कोरस मतलब वो जो बैकग्राउंड का ट्यून चलता है वही ना? कोरस मतलब हुक होता है गाने का, जो ओके। तू 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 मेरी त्री त्री मैं जी। तेरा होने हाँ। जो जो बार बार चलता है 2-3 बार, उसके कहते हैं कोरस, हुक, हाँ, हुक ऑफ द सॉन्ग। हुक ऑफ द सॉन्ग। या तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, you can take this as a hook and all the beautiful things in life, जैसे जैसे एक इंसान थका है तो उसको प्यास, जब वो पानी पीता है तो उसको जो दिल से निकलता है थैंक यू, राइट, वो भगवान के लिए निकलता है, राइट, कि पानी पिया है, थक गया है। Okay, so we'll take the elements, different elements related to life and death. जैसे राख, राख एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इंसान मॉर्टल रिमेन्स जो राख होती है, तो आई थिंक राख में चार दीवारों में मूरत में मंत्रों में धागों में, सो मंत्र होते हैं, धागे होते हैं, धागे पहनते हैं, तावीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट्स रिलेटेड टू द रिलीजन और गॉड। सो राख में चार दीवारों में मूरत में मंत्रों में धागों में प्यार में, प्यार पे भी भगवान दिखता है, प्यार में दिल की आवाज में विश्वास में, हर चीज में मैं भगवान ढूंढ रहा हूँ, पानी की प्यास में, वापस एक बार, राख में चार दीवारों में मूरत में मंत्रों में धागों में प्यार में दिल की आवाज में विश्वास में पानी की प्यास में सब कहते हैं, सब कहते हैं कि तू हर जगह, सब कहते हैं तू हर जगह, पालू तुझे बतला दो मेरी दुआ, पर मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। तो ये तो पूरा गाना ही बना दिया आपने, मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि you'll actually come up with so many words and lyrics. So हम लोग सोच रहे थे शायद म्यूजिक बनेगा। So अगर हम इसको मतलब बेसिकली what we can do is that ये इतना अच्छा लग रहा है, आप पहले तो हम और थोड़े ग्रीडी बनेंगे, आपसे पूरा गवाएंगे ये चीज, इतना जहाँ तक जो आपने क्रिएट किया उतना। और मैं तो अभी चाहता हूँ लिख लेता हूँ, आप बात कर, लिख लेता हूँ। हाँ, so you just note it down and so या तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि
जो भी मतलब इनका स्टाइल है एक गाना बनाने का, तो इन्होंने स्टार्ट किया पहले हुक से। तो Right. जो वो लाइन होती है जो हमें मतलब कैची लाइन होती है ना गाने में, Right. तो वो पहले लेके उन्होंने फिर उसके सराउंडिंग के एलिमेंट्स लिए इस पर्टिकुलर गाने में, और इस सराउंडिंग के एलिमेंट्स मिला के उन्होंने अभी ये गाना बनाया हमारे सामने। तो जी हाँ, तो ये आप पहले सोच के फिर लिखना शुरू कर देते हैं, यही करते हैं आप? What happens is जो टॉपिक अगर जिस तरह से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था भावेश भाई ने, ये जो टॉपिक होता है उसके लिरिक्स के लिए उसके वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो उस चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे प्यार में भगवान दिखता है, प्यास में भगवान दिखता है, धागों में होता है, मंदिर में होता है, मुहूर्त में होता है। तो उस तरह से अगर आप बहुत अच्छा, अगर आपके पास अच्छा लिरिक्स राइटर हो तो बहुत अच्छा गाना निकल सकता है। लकीली भगवान ने मुझे ये दिया है कि मैं लिरिक्स भी लिख लेता हूँ, कभी कभी बैठे बैठे थोड़ी शेर लिख लेता हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है और फिर उसके अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ उसमें बहुत मजा आता है। दैट इज लाइक नशा इज अ रॉन्ग वर्ड आई वुड से, बट आदत, मतलब मुझे उसकी पूरी आदत है। So before we go deeper into explanation, आप please note कर लीजिए because we want you to sing this particular अंतरा जो आपने बनाया पूरा एक साथ, ये आप पहले गाइएगा हमारे लिए please. और apart from this, for the audience who is actually watching this show, so like Suhas explained, we actually saw a live composition live on her show. So जैसे कि कुछ point मिले और स्वप्निल ने ये पॉइंट से कुछ एक वर्ड से रिलेट करके कुछ लिखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, कुछ ट्यून बनाई, एंड देन ही somehow made this composition. और वो हम लोग सुनेंगे अभी। स्वप्निल अभी लिख रहे हैं। Yeah, actually he is writing down. So Swapnil, we will not disturb you. You please complete your words or whatever आप lyrics बोलते हैं, तो lyrics आप लिख लीजिए. We'll continue talking to the audience. And सुहास ने जैसे बताया कि hook से start होता है, and then उन्होंने ट्यून पकड़ी जैसे हम लोग ने देखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वर्ड को इंटरलिंक करना शुरू कर दिया, and he came up with this lyrics, and then we'll see how the overall composition is after he's done writing it, and we'll maybe give him 5-10 minutes break and he'll come up with the song. So Swapnil is back with us, and you ready, Swapnil? Yes, I'm ready. 1 second. So let's go. राख में चार दीवारों में, मूरत में, मंत्रों में, धागों में, प्यार में, दिल की आवाज में, विश्वास में, पानी की प्यास में, सब कहते हैं तू हर जगह, पालू तुम्हें बतला दूं मेरी दुआ, पर मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मौला तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। Thank you. Amazing, Swapnil. This was like really amazing. अब we can actually help you release this song. हम लोग साथ में रिलीज कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं. We are like so excited. अगर आप opportunity दोगे तो हम लोग कर लेंगे साथ में. But yeah, really, jokes apart, we really wish and hope ये गाना release हो professionally, because this sounds so good and it is required right now, because लोगों ने भगवान को लेकर, रिलीजन को लेकर इतना अनरेस्ट है, बट जो वर्ड्स आपने बताए, भगवान तो सभी जगह पर है, नाम कुछ भी ले लो, मतलब अल्लाह ले लो या फिर भगवान ले लो या जीसस बोल दो,
भगवान तो भगवान, ऑल माइटी इज ऑल माइटी, राइट? वो कहीं पे भी है, सब जगह पे है. तो व्हाई शुड वी डिवाइड ऑल माइटी इनटू द रिलीजन्स व्हिच वी लिव और बिलीव इन? वो तो सभी जगह है. So this is a very very good song and thank you very much for doing it on our show. And मेरा फेवरेट अभी जो लाइन है वो है विश्वास में पानी की प्यास में. yeah, so वो right, हुक तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ये लाइन मेरे को बहुत पसंद है. So it was amazing, Swapnil. It was really amazing. विश्वास में पानी की प्यास में. हाय. So Swapnil, this was something which came in here, born, and क्या बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे पैदा हुआ ये मौला वाला सॉन्ग आपका. बट आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, खुद के लिए काम किया है, तो आपका कोई ऐसा स्पेशल सॉन्ग है जो आपको लगता है यार ये मेरे जिंदगी का बेस्ट काम है, तो वो कोई ऐसा गाना है जो आप गा सकते हो हमारे लिए? बेशक ऐसा एक गाना है एंड आई लव दैट सॉन्ग बिकॉज वो गाना इतना कंट्रोवर्शियल था एंड जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं कोई टॉपिक चूज करता हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज करता हूँ, हमेशा मेरी आदत है. तो जैसे मैं बहुत खुश हुआ जिस तरह का आपने सवाल पूछा, तो यू सॉ मी कि मैं कितना खुश हुआ. वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. तो ये भी कंट्रोवर्शियल सॉन्ग है जो मैंने बनाया था, जिसका नाम है कश्मीर हूँ मैं. अच्छा, तुम्हारे बैंड का नाम कश्मीर? हाँ, गाना भी कश्मीर. सही है. तो ये गाना कश्मीर हूँ मैं, और मैंने इस तरह से लिखा था कि जो वहाँ के लोग हैं वो किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, दो कंट्रीज के बीच में वो लोग फंसे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है अभी, हम श्योर कि अभी सब लोग समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है. बट मैंने अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉलिटिकल, मैंने इस तरह से सोचा अगर मैं वहां रहता तो मैं क्या फील करता, क्योंकि मैं यही करता हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन में मैं खुद को डालता हूँ and I think about it, I imagine about it, and that's how I create things. I'm pretty sure बहुत लोग ऐसे करते होंगे, वही अप्रोच होता होगा. So this is one song that is Kashmir Hum, and I really hope you like it. I love this song. मुझे मैंने बहुत ज्यादा घुस के उसमें लिखा था मैंने गाना. तो ये है, इन वादियों में बसता खुदा था, पर जन्नत यहाँ से है लापता. बेहोश है खामोश है आसमां, टूटे नहीं छूटे नहीं अब वो मकान. So that's how I started with this song and I hope you like it. इन वादियों में बसता खुदा था, पर जन्नत यहाँ से है लापता. बेहोश खामोश है आसमां, टूटे नहीं छूटे नहीं अब वो मकान. मैं हूँ राम मैं हूँ रहीम, मैं मंदिर मस्जिद सभी. मैं हूँ राम मैं हूँ रहीम, मैं मंदिर मस्जिद सभी. आंखों में कैसी नमी, सांसों में बंदिश कहीं, आंसुओं की निशानी यहाँ हूँ मैं. कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं हूँ कश्मीर. कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं हूँ कश्मीर. कुदरत का ख्वाब थी ये जमीन, ऊंचे पर्वत और वादियां हंसी.
चल यहाँ प्यार का बाकी है बचा निशान इंतजार का सहमे दिलों लहूलुहान रहता हूँ मैं कश्मीर में कश्मीर में कश्मीर में मैं हूँ कश्मीर मैं हूँ कश्मीर वाह Thank you, तो thank ये you. गाना आपने कब लिखा था, मतलब ये गाना कब का है? भाई मतलब आई बिलीव दिस इज 8 to 10 years 8 साल पहले का गाना 2000 8 9 साल पुराना गाना नाइस। सो ये टॉपिक कश्मीर का कब से, मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस कश्मीर का टॉपिक एज इन, और थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि ये जैसे कि हमने मौला वाला डिस्कशन किया, ये कश्मीर वाला कैसे दिमाग में है? जैसे मैंने आपको आई हैव अ वेरी बैड हैबिट टू यू नो टच दोस टॉपिक्स जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जैसे सुसाइड इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक सो एंटी सुसाइडल सॉन्ग भी मैंने बनाया इंस्पिरेशनल सॉन्ग बनाया एंड मतलब कोशिश यही करता हूँ कि यार कोई ऐसा गाना बनाऊं देखो प्यार पे ये सब गाना बनाते हैं कोई बड़ी बात नहीं बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह का टॉपिक लेके उसे किस तरह से बदल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कितना मैटर कर रहा है और सामने वाले को कितना पहुंच रहा है वो गाना विथ योर वर्ड्स विथ योर मेलोडी विथ द ट्यून द वे यू हैव कंपोज्ड इट नाउ imagine this Kashmir Mein if you're listening right now and I'm pretty sure you loved it so imagine when this is produced properly with a nice video which has come in a movie अगर ऐसा गाना अगर होगा तो ये कितना प्यारा हो सकता है यहीं पे बहुत सारे यंगस्टर्स जैसे 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं यंगस्टर्स मार खा जाते हैं बट डोंट वरी कीप बी देयर परसिस्टेंस रखो अपना हमेशा आई एम प्रीटी श्योर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये कश्मीर गाना कोई मूवी में यूज होगा and it will be a beautiful song trust me that's what I feel ये faith है मुझे and I have strong belief about this song and that's why I really love this song Kashmir and मैंने ऐसे ही सोचा था जब controversial topic चल रहा था कश्मीर तो has been always there in the news ceasefire violation ये सब होते रहता है I thought what about it's a beautiful it's like a heaven on earth Kashmir is like a heaven on earth right ऐसे बहुत countries को ऐसा इतना अच्छा हेवन मिलता नहीं है जो हमारे पास है जो हमारा है तो मैंने सोचा ये हेवन में भी अगर इतनी तकलीफ है तो उसको गाने में बदला जा सकता है वेरी नाइस अमेजिंग थॉट्स सो दिस इज हाउ अ क्रिएटिव सोल इज ही थिंक्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल क्या हो रहा है लाइफ में और उनमें से कोई पॉइंट्स निकालते हैं और उस हिसाब से गाना लिखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर किया है स्वप्निल हमारे शोज में आज तक आर्टिस्ट आए हैं एक्टर्स आए हैं कुक आए हैं लेकिन सिंगर फर्स्ट हो आप और सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपके सोच आपकी क्रिएटिविटी के बारे में सोच के और जान के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इस पे और बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट सुहास कुछ पूछना चाहते हैं सुहास श्योर जी तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमने लास्ट गाना बनाया है जो यहीं पे अपने लाइव परफॉर्म किया है तो मैं चाहूंगा कि उसका हम एक नाम रखें वही हुक नाम रख देते हैं जो हुक रख अपन ने सोचा है तू कहाँ तू है कहाँ रख देते हुक है वो सो लेट्स तू है कहाँ सॉन्ग का नाम सही है जरूर तू है कहाँ कभी ना कभी तो रिलीज होगा सब कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है नाइस तो अगेन मुझे कश्मीर पे वापस मैं कश्मीर वाले सॉन्ग पे आता हूँ उसका आपने कभी प्रोफेशनली कभी कहीं पे सेल करने की कोशिश नहीं की या फिर किसी को अप्रोच नहीं किया यार यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी हाउ डज इट वर्क सी एज आई ऑलरेडी मैंने अभी हमारी बात हुई थी इस पे कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए स्टैंडर्ड तो मैंने कैसे जब यंग होते हो आप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 9 years बैक सो आई वाज आल्सो यंग टीनेजर विद वेरी हाई एस्पिरेशंस मुझे कुछ करना है यार ये गाना बन सकता है बहुत अच्छा तो
भाई बजट नहीं है, क्या कर सकते हैं, चलो दोस्त को बुला लिया, भाई तू एक भाई प्लीज वीडियो कर लेना मेरा, अच्छा कोशिश करते हैं स्टूडियो में कर ले, स्टूडियो में किया। मेरे भाई का स्टूडियो था केओस करके स्टूडियो था केओ का, एंड देन उसमें ही शूट किया गाना, मैंने बनाया था वो। और म्यूजिशियंस मेरे जो भी बैंड मेंबर्स थे, हम लोग सब लोगों ने बैठ के इस पे काम किया। एंड देन क्योंकि वो अब आज अगर मैं उस गाने को देखता हूँ तो आई डोंट फील गुड, बिकॉज इट वाज अ वेरी छोटा अटेम्प्ट था बहुत, और बहुत ऐसे बच्चे ऐसे लग रहे हैं, क्लीन शेवन है, बाल ठीक से नहीं है, शर्ट चेक्स वाला शर्ट पहन लिया, लाइट ठीक से नहीं है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को यही बताना चाहता हूँ कि अगर काम कर रहे हो तो रुकिएगा, पैसा जमा कीजिएगा, लेकिन काम अच्छा करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मुझे आज फील होता है मेरे कश्मीरों में गाने के लिए, मैं आज वो वीडियो नहीं देखता, बिकॉज मुझे उसमें बहुत गलतियां दिखती हैं। तो आई वुड लव टू मेक दैट सॉन्ग अगेन। जैसे आपने मुझे पूछा कि इंडस्ट्री में गाना दिया है क्या, कोशिश बहुत की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेवल का सॉन्ग नहीं था, द वीडियो प्रोडक्शन एंड द ऑडियो प्रोडक्शन। एंड आज वो अगर वो गाने को देखता हूँ तो बहुत गलतियां दिखती हैं। तो आई नेवर विजिट दैट सॉन्ग, बट आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मुझे स्कूल के टाइम से जो मिले थे, रिसेंटली मैं एक शो करने गया था, आई मेट स्कूल फ्रेंड्स ओवर देयर, एंड they played that song and I was like, नहीं please मत बस, and they loved it. I don't know why they were so happy with the song. यार क्या गाना बनाया स्वप्निल, मतलब भाई मुझे बहुत शर्म आ रही है, देख मैं कैसा दिख रहा हूँ और कैसा लाइक क्या people love Nice. it. People So have loved it. this band is MH43, right? Which you No, work with? this the band is Kashmir. The band I'm नहीं, talking. this is Kashmir, but ये जो आपने गाना बनाया कश्मीर के साथ ही बनवाया था आपने? हाँ कश्मीर का ही गाना है। कश्मीर के अंदर ही बनाया था आपने? 9 साल पहले MH43 नहीं था, आई बिलीव तभी कश्मीर था, तो कश्मीर ने गाना। Nice, very nice, fantastic. So कभी MH43 is another band जहाँ पर स्वप्निल as a singer associate हुए, कभी बीच में गाते हैं उनके लिए? एज अ कभी मुझे बैकिंग वोकलिस्ट जाने का मौका दिया है मेरे भाई ने, तो मैं सोचा यार, तभी उनका गला खराब होता था तो बोलता था भाई तू आएगा क्या, मेरा बहुत हालत खराब है, तेरे लिए कुछ भी कर लेता हूँ। So this is a college friend of his, I guess. केयूर की बात कर रहे हैं। So now basically this was a fantastic segment. Song बनाते हुए लोगों ने देख लिया, आपका ओरिजिनल सॉन्ग सुन लिया। अब हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा इंटेंस बात फिर से करते हैं। So स्वप्निल, we move to the next segment. इस सेगमेंट का नाम है कोट टू नोट। हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई कोट होता है जो उसे इंस्पायर करता है। सो वैसा कोई कोट आपकी लाइफ में है जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो या जो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में? यस, मेरे लाइफ में मैंने बहुत पहले किसी के मुंह से सुना था, मुझे याद नहीं, रैंडमली आई हैव बीन टू अ प्लेस जहाँ पे कोई बहुत सक्सेसफुल, ऐसा दिख रहा था कि बहुत सक्सेसफुल इंसान है, वो शेरो शायरी कर रहे थे, तो मुझे शेरो शायरी बहुत पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई लव इट। तो अहमद फराज, देन बहुत जो भी बड़े शायर हैं मैं उनको सुनते रहता हूँ मौका मिले वैसे, कि वो जो चीज ढूंढ के वो लोग डालते हैं कलम में, वो उनका कुछ कहाँ घुस के कहाँ क्या कर लेते समझ में नहीं आता। तो एक बार मैंने ऐसे सुना था जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया, जो 4 लाइन मैंने जो सुनी है एंड बहुत पसंद आई थी मुझे। तो ये कुछ ऐसा जाता है, इफ यू अलाउ मी, कि पसीने के स्याहियों से जो लिखते हैं अपने जज्बातों को, पसीने के स्याहियों से जो लिखते हैं अपने जज्बातों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। ये मैंने सुना था और मुझे इतना पसंद आया था कि इट स्टेड विथ मी। और उसके बाद वही इंसान ने फिर से एक और बोला, which I'm talking about like long back, but it has stayed with me। बहुत अच्छे से उसने मेरे अंदर जगह बना ली कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। Wow, amazing. These two lines have always made me think, यार you have to do more, और हसल करना है, और मेहनत करनी, और लिखना है, कुछ ना कुछ तो, शांत आइडल नहीं बैठना है। लॉकडाउन के टाइम पे भी यही सोचा, आइडल नहीं बैठना है, कुछ तो करना है। आई नो कि सब लोग तकलीफ में, बट यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये लीजर मिला है कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फोन है, वीडियो है, आप कर सकते हो कुछ।
तो छोड़ो नहीं, मेहनत करते रहो बस, कोई ना कोई चीज में आपको सक्सेसफुल जरूर आप बन जाओ। दैट्स माय Lovely. So those are the fantastic two quotes जो लाइफ में एक्चुअली मैटर करते लोगों के। यहाँ पे अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और जो हार्ड वर्क करता है वो सक्सेसफुल बनता 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 और बनता ही है। We have an example of Swapnil with us. He has worked to get where he is right now, and it was amazing to have you on our show, Swapnil. Before we go, we have this pratha of clicking a funny picture or picture, whatever the guest wants. So give us a pose, we'll copy you and we'll just click a picture. So any pose you like of your choice. Can I use my guitar? But what will chalo, you can use your guitar, we'll use something else. I'll use my book, yeah. I can use my phone. ये अच्छा ओके यार Okay, now our pose. Okay. Next pose. फनी करना है क्या कुछ? अभी कर लो फिलहाल कॉपी। अच्छा ये पोज है। आँख ऊपर ये नहीं हो रही, आईब्रो ऊपर नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही। हाँ हो रही। Suraj is looking funny. Anyway, so और next pose फटाफट। क्या फनी होना चाहिए? Sorted है। अच्छा ठीक है, this was nice.